नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमराज जाट और आप देख रहे हैं जेबीएन न्यूज। ईपीएफ पेंशन हाइक, खुशखबरी, पेंशन में होगी 8,500 की बढ़ोतरी। देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8,500 रूपए की बढ़त की जा सकती है। जाने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितने रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र के काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रूपए की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रूपए के बजाय 20,000 रूपए की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के महीने की पेंशन में कम से कम 8,500 रूपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। ईपीएफओ ने 15,000 रूपए की सीमा तय की है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रूपए से ज्यादा है तो भी सैलरी पर पीएफ की गणना 15,000 रूपए ही की जाएगी। और अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रूपए है और वह 50,000 पर ही अपनी पेंशन की गणना करना चाहते हैं तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि ईपीएफओ ने 15,000 रूपए की सीमा ही तय की है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा हटा देता है तो पीएफ की गणना उच्चतम स्तर पर भी की जा सकती है। अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रूपए से ज्यादा है तो पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी को कई गुना पेंशन का लाभ होगा। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया गया था। उस समय प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट पर एसएलपी दाखिल की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ ने एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं वे संयुक्त विकल्प के रूप में अपनी कंपनी के पास जमा करा रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 20,000 रूपए है, पेंशन के फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7,500 की जगह 8,571 रूपए होगी। ईपीएस कैलकुलेशन फॉर्मूला मंथली पेंशन पेंशनेबल सैलरी एक्स ईपीएस कंट्रीब्यूशन चेक किया जा सकता है, यानी पेंशन में 300% की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। ईपीएफओ पेंशन स्कीम ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी। ईपीएफओ के मुताबिक अगर नौकरी करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में जो उम्मीदवार अपने परिवार का एकला कमाने वाला है, उनके माता पिता उस पर आश्रित है, तो ऐसे मामलों में उन्हें ईपीएस 95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवार की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो। इसके साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमारी के चलते शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है, उस दशा में उन कर्मचारियों को भी आजीवन का पेंशन का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ईपीएफ से जुड़ी बड़ी खबर। अगर ये खबर आपको उपयोगी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको उपयोगी खबरें मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।